नमस्कार प्यारे बच्चों, हम बीए तृतीय वर्ष फर्स्ट पेपर में सिलेबस में हमारे आए हुए कठोपनिषद के बारे में अध्ययन करना हमने प्रारंभ कर दिया था। कठोपनिषद का सामान्य परिचय और 2 मंत्र मैंने आपको कल समझा दिए थे। आज हम कठोपनिषद के तृतीय मंत्र से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि वाजश्रवा के पुत्र ऋषि उद्दालक ने जब विश्वजीत नामक यज्ञ किया तो उन्होंने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। तो उनका जो नचिकेता नाम का पुत्र था, वो नचिकेता नाम का उनका जो प्रसिद्ध पुत्र था, वो देख रहा था कि पिताजी ने जीर्ण शीर्ण गाय भी दान के लिए वो ले जा रहे हैं। तो उसको चिंता हुई। क्या चिंता हुई वो इस मंत्र में वर्णित है। तो तृतीय मंत्र से अध्ययन प्रारंभ करते हुए हम पढ़ते हैं, पीतोदका जगदितृणा दुग्धदोहा निरीन्द्रियाः आनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत्। तो देखिए, इस श्लोक में जब नचिकेता के पिता गायों का दान कर रहे थे तो कैसी गाय थी उसके बारे में बता रहे हैं। पीतोदका, जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं। पीतोदका यानी कि जो अंतिम बार जल पी चुकी हैं। जगदितृणा, जगदितृणा यानी कि जगद यानी कि खाना पूर्ण हो गया है। तृणा घास, कि जिनका घास खाना पूर्ण हो गया है। दुग्ध दोहा, जिनका दूध भी दूह लिया गया है, यानी कि जिनका दूध भी अंतिम बार तक दूह लिया गया है। निरिंद्रियाः, जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं। ता, ऐसी उन निरर्थक या मरने के निकट ऐसी गायों को ददत, देने वाला, ददत देता हुआ या देने वाला, सह वह दाता, तो सह वह दाता यानी कि देने वाला जो दाता है वह दाता। ते लोकः, वे लोग, ते लोकः वे लोग, आनंदा, जो सभी प्रकार के आनंदों से रहित है। आनंदा, वे लोग जो सब प्रकार के आनंदों से रहित है। नाम, जो प्रसिद्ध है, यानी जो सब प्रकार के आनंदों से रहित प्रसिद्ध है, यानी जिनमें किसी प्रकार का आनंद नहीं है, वो इस रूप में प्रसिद्ध हैं। तान, उनको, तान उनको, गच्छति, प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ नचिकेता चिंता व्यक्त करते हैं कि जो मरणासन गाय, यानी कि जिन्होंने पानी अंतिम बार पी लिया है, जिन्होंने घास खाना भी जिनका पूर्ण हो गया है, जो पूर्ण रूप से दुही जा चुकी हैं, जो जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी है, यानी कि जो मरने के निकट है, ऐसी निरर्थक गायों को देने वाला जो दाता है वह आनंदा लोका, जो आनंदा यानी कि आनंद से रहित जो लोक हैं। कैसे लोग? नरक आदि जो लोक, नरक आदि के रूप में जो नाम प्रसिद्ध लोक हैं, तान गच्छति, वह उनको प्राप्त होता है। तो उसको चिंता हुई कि मेरे पिताजी भी ऐसी गायों का दान कर रहे हैं जिनसे वो उन नरकादि लोकों को ही प्राप्त होंगे। इसलिए नचिकेता को चिंता हो जाती है। तो दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार। नचिकेता को चिंता हो जाती है क्या? कि पीतोदका, जिन्होंने अंतिम बार जल पी लिया है। जगदितृणा, जिन्होंने घास खाना समाप्त कर लिया है। दुग्ध दोहा, जो जिनका दूध दूह लिया जा चुका है। निरिंद्रिया, जो जिनकी इंद्रियां नष्ट हो चुकी हैं। ऐसी, ताह, ता ऐसी गायों को ददत, देने वाला या देता हुआ, सह वह दाता पिता, तो ते आनंदा लोका, जो आनंद से रहित, लोका नाम, आनंद से रहित जो लोग प्रसिद्ध हैं, तान उनको, गच्छति प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ नचिकेता को चिंता हुई। तो पीतोदका, देखिए, पीतम उदकम या भी ता, यानी कि जो उदगम यानी कि जल पी चुकी हैं, इसी तरह का बहुव्रीहि समास है। जगदितृणः, जगदम तृणम या भी स्था, यानी कि जो
जिन्होंने तृण या खाना घास खाना समाप्त कर लिया, ये भी बहुव्रीहि समास है। वे दुग्धम दोहा, दुग्धम दोहो याशाम तहा, ये भी बहुव्रीहि समास है। अनंदहा, अनंदा न नंद है यासाम था, यानी कि जहाँ पर नंद है आनंद नहीं है वो लोग। गच्छति गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। चतुर्थ श्लोक में क्या कहते हैं? चतुर्थ श्लोक में पिता के द्वारा नचिकेता को मृत्यु को देने की घोषणा है। तो देखते हैं। से होवाच पित्रम तत्कस्मै माम दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तम त होवाच मृत्यवे त्वा ददामि इति। देखिए, जब नचिकेता को चिंता हुई तो वो अपने पिता से बार बार कहता है कि मैं भी तो आपका धन हूँ, मुझे किसको दोगे। अब उसने 2-3 बार कहा तो उसके पिता बोलता है कि तुम्हें मृत्यवे, मृत्यु के लिए तुमको दे दूंगा, यानी कि यमराज को मैं तुमको दे दूंगा। तो इसके बारे में वर्णन है इस मंत्र में, तो आप ध्यान से सुनिए। देखिए, सह यह सोचकर वह, सह यह सोचकर वह नचिकेता पितरम अपने पिताजी से उवाच बोला, ये सोचकर नचिकेता अपने पिताजी से बोला, तत् यानी कि हे प्यारे पिताजी, तत् हे प्यारे पिताजी, माम कस्मई दास्यसि इति, माम मुझको, कस्यई कस्मई किसके लिए, दास्यसि इति देंगे, यानी कि आप मुझे किसको देंगे। जब उसने कहा मेरे पिताजी सर्वस्व अपना दान कर रहे हैं और ऐसी वस्तु दान कर रहे हैं जो निरर्थक भी है, तो मैं, अब वो पिताजी से कहता है कि हे पिताजी कि आप मुझे किसके लिए दोगे। इति इस प्रकार से द्वितीयम, जब उसे उत्तर नहीं मिला तो द्वितीयम तृतीयम तम ह, यानी द्वितीयम तृतीयम, इस प्रकार से उसने दोबारा तृतीयम और तीसरी बार ये पूछा तम ह, तो तब उसके पिताजी ने, तम ह, तब उसके पिताजी ने उससे उवाच बोला, त्वा तुझको तो मैं मृत्यवे मृत्यु को ददामी इति देता हूँ, कि तुमको तो मैं मृत्यु को देता हूँ। वो अपने पिताजी से बार बार पूछता है कि आप मुझे किसको दोगे। जब उत्तर नहीं मिला तो उसने दूसरी बार पूछा, फिर उत्तर नहीं मिला तो उसने तीसरी बार पूछा। किसने? नचिकेता ने। तो तह हुआ तो उसके पिताजी ने नचिकेता से कहा, कोई वो गुस्सा आ गया तो वो नचिकेता से उन्होंने कहा कि मृत्यवे त्वा ददामी इति, कि मैं तुम्हें मृत्यु को ही देता हूँ। इस प्रकार से तो दोबारा एक बार इसका भावार्थ समझ लीजिए कि यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिताजी को प्राप्त अनिष्ट फल की आशंका से, तो उसने ऐसा पिताजी से कहा कि आप मुझ जैसे सत्रपुत्र को आत्म बलिदान करके भी निवृत्त कर देना चाहिए। तो ऐसा मानकर वे पिताजी के समीप जाकर बोला कि हे पिताजी, आप मुझे किस ऋत्विज विशेष को दक्षिणा में देंगे। लेकिन पिताजी ने ये बात उनकी नहीं सुनी, यानी कि उसकी उपेक्षा कर दी। तो बार बार पूछने पर ये तो उन्होंने कहा गुस्से में आकर के कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, यानी कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। अगला मंत्र हम देखते हैं क्या कहते हैं। बहुनाम एमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमे किंचिद यमस्य कर्तव्यम यत् मम अद्य करिष्यति। तो देखिए, इसमें नचिकेता का आत्मचिंतन व्यक्त किया गया है। कहते हैं कि बहुनाम, मैं बहुत से शिष्यों में तो, बहुनाम मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी के आचरण पर एमी चलता आया हूँ, कि मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम ही आया हूँ या प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ। बहुनाम एमी, और बहुत से शिष्यों में मैं मध्यम एमी मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ, यानी कि मैंने कभी भी नीची श्रेणी के आचरण को नहीं अपनाया। तो मुझे पिताजी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। आगे कहते हैं कि यमस्य किम स्वित, यमस्य यम का किम स्वित कर्तव्यम, यानी कि ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है, किंचित कौन सा कर्तव्यम हो सकता है, यत जो अद्य आज मया
मेरे द्वारा करिष्यति पिताजी पूरा करेंगे। यानी कि ऐसा यम काज कौन सा कर्तव्य है जिसको पिताजी मेरे द्वारा पूरा करेंगे। कि वो अपने मन में चिंतन करता है कि मैं बहुत से शिष्यों में प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ और बहुत से शिष्यों में मैं मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ। तो यमस्य यम का किम स्विद कर्तव्यम, ऐसा कौन सा कर्तव्य है कि यत जिसको अद्य आज करिष्यति मेरे मम मेरे द्वारा करिष्यति पूर्ण करेंगे। दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक मंत्र को एक बार। कहते हैं यहाँ पर कि बहुनाम एमि प्रथमो, कि मैं बहुत से शिष्यों में प्रथमो एमि प्रथम श्रेणी के आचरण पर एमि चलता आया हूँ। बहुनाम एमि मध्यम है, और मैं बहुत से शिष्यों में मध्यम एमि मध्यम श्रेणी के आचरण पर चलता आया हूँ। यमस्य यम का किम स्विद कर्तव्यम, ऐसा कौन सा कर्तव्य है कि यत जिसको अद्य आज मम करिष्यति मेरे पिताजी करिष्यति पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे? मुझको दान में देकर जिसको मेरे पिताजी पूरा करेंगे। अगला मंत्र हम देखते हैं। इसमें पिता के प्रति नचिकेता की उक्ति है कि पिताजी के प्रति नचिकेता क्या कहते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे शस्यमेव मर्त्य पच्यते शस्यमेव आ जायते पुनः। देखिए बहुत अच्छा मंत्र है। इसमें कहते हैं कि पूर्वे कि आपके पूर्वज आदि, पूर्वे कि आपके पूर्वज आदि यथा जिस प्रकार का आचरण करते आए हैं, कि यथा पूर्वे जिस प्रकार के पूर्वज आचरण करते आए हैं, अनुपश्य आप उस पर विचार कीजिए, और अपरे और वर्तमान में भी, अपरे और वर्तमान में भी तथा उसी प्रकार के दूसरे श्रेष्ठ लोगों को प्रतिपश्य देखिए, और वर्तमान में भी दूसरे उसी प्रकार के लोगों को आप देखिए। मर्त्य यानी कि मरण धर्मा मनुष्य, कि मरण धर्मा मनुष्य शस्यम इव अनाज की तरह, शस्यम इव अनाज की तरह पच्यते पकता है, यानी कि जरा जीर्ण होकर मर जाता है। शस्यम इव और अनाज की भांति ही पुनः फिर आ जायते उत्पन्न हो जाता है। कि मनुष्य कहते अनाज की तरह तो पकता है, फिर वो जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उसके पश्चात अनाज की भांति ही पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा मंत्र है। इसमें दोबारा सुन लीजिए इसको। नचिकेता कहते हैं किससे? अपने पिताजी से, उद्दालक ऋषि से, कि पूर्वे अपने आपके पूर्वजों ने यथा जिस प्रकार का आचरण किया है अनुपश्य आप उसको देखिए, तथा अपरे उसी प्रकार से अपरे वर्तमान के जो श्रेष्ठ लोग हैं प्रतिपश्य आप उनकी तरफ भी देखिए, दृष्टिपात कीजिए। मर्त्य जो मरण धर्मा मनुष्य है, शस्यमेव पच्यते यानी कि शस्य यानी कि अनाज की तरह, पच्यते पकता है, और शस्यमेव अनाज की समान ही पुनः फिर आ जायते उत्पन्न होता है। यानी कि मनुष्य अपने कर्मवश जन्म इस संसार में अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म लेता रहता है। तो वह कहते हैं कि इसमें नचिकेता का तात्पर्य ये है कि आप पूर्वजों को देखिए और वर्तमान कालिक जो श्रेष्ठ लोग हैं उनको देखिए, उनमें से किसी का भी आचरण आपके कथन को मिथ्या करना नहीं था, नहीं इस समय किसी का है। यानी कि असत्पुरुषों का आचरण ही मिथ्या करना होता है, किंतु अपने आचरण को मिथ्या करके कोई अजर अमर नहीं हो सका, क्योंकि मनुष्य खेती की तरह ही पकता है और मर कर के खेती के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार इस अनित्य जीवलोक में असत्य आचरण से लाभ ही क्या है? अतः अपने सत्य का पालन कीजिए, अर्थात मुझे आप यमराज के पास ही भेज दीजिए। यानी कि यहाँ पर नचिकेता का कहने का तात्पर्य है कि आप मुझे यमराज के पास ही भेज दीजिए। अगला मंत्र हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर यम के प्रति पत्नी का अतिथि सेवा का कथन है, पढ़ सुनिए इसको। वैश्वानरे प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्य एताम शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतो उदगम। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा मंत्र है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए इसमें वैवस्वत कि हे सूर्यपुत्र,
वैवस्वत यानी कि हे सूर्यपुत्र, यमराज को सूर्यपुत्र माना है तो कहते हैं वैवस्वत, हे सूर्यपुत्र यमराज। वैश्वानरय, वैश्वानरय यानी कि अग्निदेव, वैश्वानरय यानी कि अग्नि देवता। ब्राह्मण है अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में, ब्राह्मण है अतिथि, ब्राह्मण अतिथि के रूप में ग्रहान घरों में प्रविशति प्रवेश करते हैं कि अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि के रूप में ग्रहान घरों में प्रविशति प्रवेश करते हैं। तस्य उनकी, तस्य उनकी, एताम ऐसी, एताम ऐसी अर्थात अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा शांति कुर्वन्ति, शांति किया करते हैं यानी कि उनकी शांति भी किया करते हैं। अतः आप उदकम हर यानी कि उनके पाद प्रक्षालन आदि के लिए उदकम जल को हर ले जाइए। देखिए इस श्लोक में क्या है कि मनु, वो जो नचिकेता हैं, वो सूर्यपुत्र के यहाँ यानी कि यमराज के यहाँ पहुँच जाते हैं और उनके द्वार पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन यमराज वहाँ नहीं होते हैं। तो जो यमराज की पत्नी हैं वो यमराज से अतिथि सेवा का कथन करती हैं कि कहते हैं कि जो ब्राह्मण देवता हैं वो अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करते हैं, यानी कि स्वयं अग्नि देवता ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में घरों में प्रवेश करते हैं। तो उनकी अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा शांति की जानी चाहिए। तो हे विवस्वत मनु, हे सूर्यपुत्र मनु, आप ऐसे ब्राह्मण अतिथि के लिए उदकम हर जल ले जाइए। यानी कि जो नचिकेता था वो ब्राह्मण था और वो यमराज के दरवाजे पर खड़ा था। तो यम की पत्नी कहती है कि आप, यानी कि जो वो नचिकेता था वो 3 दिनों तक यमराज की प्रतीक्षा में उसके दरवाजे पर बैठा रहा। तो कहते हैं यमराज की पत्नी ने कहा जब आप स्वयं ही अर्घ्य पाद्य आसन प्रदान करेंगे तभी आपका पाप शांत होगा। तो दोबारा सुन लीजिए इस मंत्र को एक बार। नचिकेता क्या है, वहाँ पर वैश्वानर यानी कि यमराज के घर पहुँच जाते हैं और 3 दिन तक यमराज की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो यमराज की पत्नी कहती है कि नचिकेता ब्राह्मण होते हैं, तो यमराज की पत्नी कहती है कि वैवस्वत, हे सूर्यपुत्र यमराज, वैश्वानर है कि अग्नि देवता स्वयं ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में ग्रहान प्रविशति घरों में प्रवेश करते हैं। तस्य उनकी एताम इस अर्घ्य पाद्य आसन आदि के द्वारा शांतिम कुर्वन्ति, शांति की जानी चाहिए। तो इसके लिए आप उदकम हर, उदगम यानी कि जल को ले जाइए। तो कहते हैं कि जब यमराज प्रवास पर चले गए थे तो यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने उन्हें समझाते हुए ये कहा था कि आप उनके अर्घ्य पाद्य आसन आदि के लिए जल ले जाइए और उन्हें अपने घर के अंदर प्रवेश कराइए। देखो कुर्वन्ती है, कृ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, हर धातु, हर जो शब्द है उसमें हरि धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। आज के लिए इतना ही, कल से हम 8वें मंत्र पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।